भारत के कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इससे पहले ही पाकिस्तानी आर्मी का खौफ के मारे बुरा हाल है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर छोड़कर भागने लगे हैं। कैमरे में भगौड़े पाकिस्तान रेंजर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कैप्चर हुई हैं। पाकिस्तान सेना के रेंजर हथियार लेकर बॉर्डर आउटपोस्ट में भागते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ये सभी के सभी पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर एरिया की झाड़ियों में छिपे हुए थे। उनके हाथों में बड़े हथियार थे, लेकिन बॉर्डर पार भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर उनकी हालत खराब हो गई है, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए हैं। ऑपरेशन शील्ड को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज मॉक ड्रिल होगी और इमरजेंसी सिचुएशन में बचाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन शील्ड का खौफ चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल का कबूलनामा भी सामने आया है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा ने माना है कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर से काफी पीछे हट गई है। मिर्जा ने कहा कि हम करीब 22 अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आ गए हैं और बॉर्डर पर सेना को कम कर रहे हैं। हम काफी हद तक पीछे आए हैं और करीब यही हमारी अप्रोच है। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने सबक सिखा दिया, लेकिन वो कब तक शांत रहेगा इस पर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत फिर से अपनी तैयारियों में जुट गया है। देशवासियों को फिर बताया जाएगा कि जंग के हालात हो जाएं तो बचना कैसे है। बॉर्डर से जुड़े राज्यों में इस बार मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड होने जा रहा है। रात 8 बजे से 8:15 तक ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ब्लैकआउट होगा। ठीक 8 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद सभी नागरिकों को निर्देश है कि सभी लाइट्स बंद कर दी जाएं, चाहे वो इन्वर्टर, सोलर लाइट, मोबाइल की टॉर्च या गाड़ियों की लाइट ही क्यों ना हो। खिड़कियों के पर्दे खींच दें ताकि रोशनी बाहर ना जाने पाए। पूरे 15 मिनट तक कोई गाड़ी ना चले, दुकानें बंद रहें और किसी भी तरह की मूवमेंट रोक दी जाए। मॉक ड्रिल का सायरन बज तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। सुन लो देश के दुश्मन पाकिस्तान, अपने दिन गिनने शुरू कर दो। लाहौर, बहावलपुर, कसूर तुम्हारे आतंकी हैं। सिर्फ एक फायर दूर, छिपाकर नहीं बताकर मारेंगे। हम आ रहे हैं। तो पहले तो एक बार फिर सुन लो देश के दुश्मन पाकिस्तान, अपने दिन गिनने शुरू कर दो। लाहौर, बहावलपुर, कसूर तुम्हारे आतंकी हैं। सिर्फ एक फायर दूर, छिपाकर नहीं बताकर मारेंगे। हम आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पाक सीमा से लगे राज्यों में आज मॉक ड्रिल है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में आज मॉक ड्रिल। रात 8 बजे ब्लैकआउट के साथ ये मॉक ड्रिल शुरू होगी। मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, रिहर्सल और हवाई हमलों से बचने की प्रैक्टिस। आज फिर जंग के हालात से निपटने की तैयारी की जाएगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के लोग इसमें शामिल होंगे। अमृतसर में 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट होगा। चंडीगढ़ में 8 बजे से लेकर 8:10 तक ये ब्लैकआउट होगा। जम्मू की बात कर लेते हैं, 8 से लेकर 8:15 तक ये ब्लैकआउट होगा। तो पाकिस्तान के सटे राज्यों में जब की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, केंद्र शासित राज्य, यहां पर आज मॉक ड्रिल होना है। और आज मॉक ड्रिल में एक बार फिर से तैयारी, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और पूरा देश तैयार हो। तो मॉक ड्रिल की तस्वीरें, ये पुरानी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज मॉक ड्रिल होगा 8 बजे, रात को ब्लैकआउट होगा, जिसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ेगी। क्योंकि इससे पहले जब भारत में ब्लैकआउट हुआ था, मॉक ड्रिल हुआ था, तो फिर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। आज मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, रिहर्सल, हवाई हमलों से बचने की प्रैक्टिस की जाएगी। तो पूरी तैयारियां की जाएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के लोग इसमें शामिल होंगे। अमृतसर में रात को 8 बजे शुरू होगी। तो
रात को 8 बजे से लेकर 8:30, 8:10, कहीं 8:15, इस समय के अंतराल में ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जाएगी। और एक बार फिर देश को बताया जा रहा है कि कैसे सतर्क रहना है, कैसे सावधान रहना है। पूरी तरीके से ब्लैकआउट होगा। तो अब काउंटडाउन शुरू, मॉक ड्रिल होना है 8 बजे। मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। विकास अब्रोल संवाददाता अखनूर से जुड़े हैं, रईस अहमद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सपना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से, और ओपी राय हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विकास, पहले आपका रुख कर लेती हूँ। आज मॉक ड्रिल है रात 8 बजे से। एक बार फिर सबको बताया जा रहा है कि क्या कुछ करना है, किस तरीके से इसको समझा जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां। देखिए, सुबह से आज प्रशासन जो है लगातार लोगों को मैसेज दे रहा है कि आज शाम को मॉक ड्रिल होगी, लेकिन सबसे पहले किसी तरह की अफवाहों में लोग ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई हमला नहीं है। इस चीज के सिर्फ एक लोगों को तैयारी कराई जा रही है। उसी को लेकर अभी हमने कुछ समय पहले यहाँ पे फ्लोर के साथ एलओसी का जो एरिया है वहां पर हमने देखा, अभी एसडीएफ टीम मौजूद थी, स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे, प्रशासन पूरी तरह से मौजूद था और उनकी देखरेख में पूरी एक सीन क्रिएट किया गया, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि अगर पाकिस्तान से कोई शेल गिरता है तो किस तरह से उसको बुझाया जाए। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, पूरी तरह से एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया था और उसको देखकर जो है पूरा सिस्टम बनाया गया। और यही सिर्फ जम्मू अखनूर में नहीं, जम्मू के अलग अलग इलाकों में, पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये ड्रिल की गई है। और अब आज को 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। उस दौरान सायरन बजेंगे और लोगों को कहा गया है कि अपने घर जो है खिड़की दरवाजे जो बंद रखें, उसके अलावा अपने घरों के पर्दे आगे रखें और लाइटें जो है बिल्कुल बंद रखें, स्ट्रीट लाइट बंद करनी, अपनी गाड़ियां हैं जहां वही खड़ी कर दें और अपनी हेडलाइट भी बंद करें। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी है, क्योंकि देखिए मैं लगातार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जाता, वो कभी भी कायराना हरकत कर सकता है। ऐसे में ये तैयारियां बहुत जरूरी है ताकि लोग जो है वो इन चीजों से घबराए नहीं और कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बड़े आराम से इनको टैकल कर सके। और प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रहा है उनको इस चीज में मदद करने में। जी बिल्कुल। ओपी राय संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ तैयारियां केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में, क्योंकि वहां पर भी आज मॉक ड्रिल होने जा रहा है? केवल केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के जो शहर हैं, खासतौर से मोहाली और पंचकुला की बात करें, जलंधर जहां पर कि पीछे देखिए ड्रोन भी अटैक हुआ था जब अभी ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो इसको लेकर ये तैयारी की गई है। जो कल सुमिता मिश्रा जो गृह सचिव है हरियाणा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एक मार्च 31 मई को हरियाणा में की जाएगी और लोगों को सतर्क किया जाएगा इसकी, क्योंकि जब भी युद्ध के हालात बनते हैं तो उससे कैसे निपटना है। और इसको लेकर जो है आज रात को तकरीबन 8 बजे जो है सायरन बजने शुरू होंगे और वो सायरन बजते ही जो लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर के शीशे, खिड़की, दरवाजे सारे बंद करके वहां से दूर हो जाएं और उसका सारी लाइट बंद कर दे। सड़क पर भी कोई गतिविधि नहीं रहेगी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की कार्रवाई होगी और एक एहतियात के तौर पे कि अगर मान लीजिए जिस तरह से आतंकी गतिविधि अभी भी पाकिस्तान से चल रही है, जिस तरह से साजिश रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर भारतीय सेना जो है कार्रवाई करे, फिर वो हमारा जो राइफल है और जो हमारे फाइटर हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जहां जहां उनके आतंकी ठिकाने हैं उन पर बम बरसाकर उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर जो है बिल्कुल, तो यानी कि हर स्थिति से निपटने के लिए अभी तैयारी की जा रही है, ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। विकास, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, खासतौर पर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि पहलगाम में ही इतना बड़ा हमला हुआ था, आतंकी हमला, और धर्म पूछकर, मजहब पूछकर लोगों की हत्या वहां पर हुई थी। उसके बाद जितने भी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, किस तरीके से ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा था, हालांकि भारत की धरती पर भी वो ड्रोन नहीं गिरने पाए और उससे पहले ही उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जाएगा, कैसे सायरन बजेगा, क्योंकि कल गृहमंत्री भी पहुंचे थे और गृहमंत्री ने भी, इससे पहले गृहमंत्री पहुंचे थे, माफ कीजिएगा, कल नहीं, और फिर वहां पर भी उन्होंने आके जायजा लिया था। मुझे लगता है सारी चीजों को अगर मिला के देखें तो कुल मिलाकर लोगों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करना। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात है, पूरी तरह से जो प्रशासन है पूरी तरह से चौक चौबंदा, लोगों को समझाया जा रहा है
कि ये जो ब्लैकआउट है, तो ड्रिल की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको अपनी मदद करेगी। क्योंकि देखिए हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से सिविलियन इलाका जो पुंछ का, वहां पर हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए, कई घायल हुए, कई घर तबाह हुए। उसमें गीता भवन और गुरुद्वारा भी जो है उस पर भी हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो लगातार सिविलियन एरियाज को निशाना बनाता है, क्योंकि देखिए वो हम भी जानते हैं हमारी आर्मी को सामना कर नहीं सकता, इसलिए वो कायराना हरकत करता है। ऐसे में लोगों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से लोगों को ये बताया जाए कि अपने आप को कैसे बचाव करना है, क्योंकि देखिए प्रशासन उनके साथ जुड़ा है। कहीं ना कहीं आप देखिए गृह मंत्री का दौरा यहाँ रहा, उसके अलावा मुख्यमंत्री उन सब एरियाज में गए, चाहे पुंछ हो, कोई भी बॉर्डर के इलाके हो, उसके अलावा खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर गए हैं। तो लोगों को मदद पूरी दी जा रही है, लेकिन लोगों को समझाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखिए हर बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खास बातें भी हैं विकास इस दौरान, क्योंकि जहां इमरजेंसी सेवाएं यानी कि हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं वहां मॉकड्रिल नहीं होगा। इमरजेंसी सेवाएं वैसे ही बिल्कुल जारी रहेंगी ताकि किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ ना होने पाए। रईस का रुख कर लेती हूँ, पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहलगाम वही जगह हर कोई आज जानता है किस तरीके से कायराना करतूत को अंजाम वहां पर आतंकियों ने दिया था, हालांकि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रईस, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? 8 बजे मॉकड्रिल। जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा था कि पिछली बार जिस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो है एक पैनिक फैल गया था, जब पाकिस्तान ने वापस यहाँ पे जो है वो रिटेलिएशन की कोशिश की थी, जब जिसको विफल किया गया। तो तब जब ब्लैकआउट हुआ था और जो सायरन बजे थे सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर पे जो है एक पैनिक फैल गया था, एक डर का माहौल बना हुआ था तब, और पूरी तरह से लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब इसी के चलते जो है ये मॉक ड्रिल हो रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके कि अगर जंग की स्थिति बन जाती है या जंग हो जाती है तो ऐसे में जो है लोग जो है वो किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लोगों को उठाने की जरूरत है। और यहाँ पे सीमावर्ती इलाकों में हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैनिक जो है वो यहीं पे फैलता है। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे ये मॉक ड्रिल हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से अगर जंग की स्थिति बन जाती है तो किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाया जा सकता है। 8 से 8:15 तक जो है पूरा ब्लैकआउट रहेगा। इसके साथ साथ जो है तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमाम तर जानकारी दे रही है, लोगों को अवेयरनेस किया जो है वो अवेयर किया जा रहा है कि जंग की स्थिति में वो किस तरह से आगे क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि कम से सबसे बड़ी बात कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉक ड्रिल का नाम आता है तो लोगों को अब यही लग रहा है कि बिल्कुल तैयार रहना है। लेकिन ये तैयारी है, ये तैयारी दूरदृष्टि को रखते हुए है और आने वाले समय को रखते हुए है। मतलब लोगों को हर किसी भी तरीके से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। सपना का मैं रुख करना चाहूंगी। सपना, जयपुर राजस्थान से आप जुड़ी हैं और ये भी पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां? देखिए मैं बिल्कुल बता दूं आपको, मॉकड्रिल की तैयारी कोचिंग करेंगे शुरू हो गई, क्योंकि पहले 29 को मॉकड्रिल होना था, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 28 की शाम केंद्र से आदेश आते हैं, उसके बाद मॉकड्रिल को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आज जो है मॉकड्रिल की अगर हम राजस्थान में बात करें तो लगभग 41 जिलों में मॉकड्रिल कराया जा रहा है। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय भी जयपुर के खातीपुरा इलाके में मॉकड्रिल कराई जा रही है। हवाई हमला वहां पर लोग आ जा रहे थे, हवाई हमला किया, डमी कैंडिडेट भेजे, उसके बाद जो प्रशासन तंत्र था वो वहां पहुंचा, डिफेंस की टीम वहां पहुंची, स्वास्थ्य विभाग आनन फानन में पहुंचा। राजस्थान में ये मॉकड्रिल इसलिए भी अहम हो जाता है सजदा कि इससे पहले जब 7 मई को मॉकड्रिल कराया गया तो जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें कुछ खामियां देखी। इसी वजह से जब ये दोबारा कराया जा रहा था, इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की बैठकें हुई, मीटिंग हुई कि जो गलतियां पहले के मॉकड्रिल में हुई हैं इस बार ना हो। पहले जब मॉकड्रिल 7 मई को कराया गया तब कई जगह ये देखा कि सायरन जो है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैनेजमेंट को पूरी तरह से ये समझाया गया कि किसी भी तरह से कोई प्रशासनिक तंत्र, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे निचले स्तर का कोई तंत्र हो, किसी तरह की कोई खामी इसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो हर तरह से राजस्थान की जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं वो सीमा तो मजबूत रहे, इसके अलावा अंदर के जो जिले हैं वो भी मजबूत रहे। कुल मिलाकर राजस्थान में पिछली बार जब 7 मई को मॉकड्रिल कराया गया, इस बार ये सख्त आदेश सरकार के थे। बैठकों के दौरान ये बार बार कहा जा रहा था कि किसी तरह की कमी इस बार मॉकड्रिल में नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से ये मॉकड्रिल राजस्थान में अगर देखें तो अहम तरह से देखी जा रही है। सजदा,
बिल्कुल, तो राजस्थान में भी अहम तरीके से देखी जा रही है ये मॉक ड्रिल और अब अलग अलग राज्यों में ये तैयारी की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान से जो सटे हुए राज्य हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं आज मॉक ड्रिल हो रहा है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड, आज 5 राज्यों में ऑपरेशन शील्ड की मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तानी फौज भागने लगी। बॉर्डर पर झाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी रेंजर्स भागते दिखे, हथियार लेकर ये पाकिस्तानी रेंजर्स भागते दिखे हैं। तो भाई खौफ है, और पाकिस्तानी फौज में इतना खौफ है कि सिर्फ मॉक ड्रिल के नाम से ही भागना शुरू कर दी। और भागे भी क्यों ना, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल की बात हुई तो उसके बाद 9 आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर कर दिए गए और 100 आतंकी मार दिए गए। तो अब पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं इनमें हड़कंप है, हथियार लेकर ये भागते भी नजर आए हैं। तो पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड, 5 राज्यों में ऑपरेशन शील्ड की मॉक ड्रिल आज होगी और उससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स भागते हुए दिखाई दिए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और एक तस्वीर चंडीगढ़ की। इन तस्वीरों में देखिए मॉक ड्रिल, ये फाइल तस्वीरें हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मॉक ड्रिल चल रही है कई इलाकों में, क्योंकि 41 जिलों में वहां पर मॉक ड्रिल है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों के समय भी मुकर्रर किए गए हैं, 8 से लेकर 8:10, 8:15 ऐसे समय जिसमें पहले सायरन बजेगा, उसके बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट। ये कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यानी कि हॉस्पिटल की सेवाएं छोड़कर बाकी लाइट्स ऑफ, सोलर लाइट्स ऑफ, इन्वर्टर ऑफ और हर तरीके से बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाए। लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपना जुड़ी हुई हैं और साथ ही ओपी राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, आपका रुख करना चाहूँगी क्योंकि अब कम समय बचा है और थोड़ी देर बाद फिर अब मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इससे पहले जब मॉक ड्रिल हुआ था तो आतंकी ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए गए थे। क्या लोगों के मन में उत्सुकता इस मॉक ड्रिल को लेकर, क्या कुछ ख्याल और कितने तैयार लोग, अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए, लोग जो हैं वो देश के साथ, देश की सेना के साथ, प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े हैं और मॉक ड्रिल जो कराई जा रही है ताकि जागरूकता लोगों में फैले और सतर्क रहें लोग। अब अगर कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उसमें कम से कम नुकसान अपना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। और इसको लेकर जो भी चाहे चंडीगढ़ वासी है या पंजाब या हरियाणा के लोग हैं वो सतर्क दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 200 किलोमीटर की रेंज है। आप अगर चंडीगढ़ की देखें तो चंडीगढ़ से और पाकिस्तान का अमृतसर से हमारा बॉर्डर शुरू होता है, फिरोजपुर में बॉर्डर लगता है, तरन तारण में बॉर्डर लगता है, पठानकोट में लगता है जो जम्मू से सटे हुए है। तो ऐसे में बिल्कुल पंजाब तो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है और वो जमीन से देखा जाए, जिस तरह से अमृतसर में मिसाइल गिराने की कोशिश की गई, स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, तो ये सारी चीजें एहतियात पर देख के और जो है वो सरकार लगी हुई है और लोग जो है इसका सपोर्ट तो कर पूरी रहे हैं तरीके से देश के साथ, और यही एकजुटता है भारत की जो देखने को मिल रही है और यही एकजुटता पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा बनकर साबित भी हो रही है। समय इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर भी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।